जेएमएम के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने न्यूज 11 भारत के साथ बातचीत में संथाल की तीनों सीटों पर जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा कि इस बार मुकाबला जनता कर रही है। सभी सीटों पर इंडिया अलायंस का पलड़ा भारी है। सुप्रियो भट्टाचार्य से बात की संवाददाता राकेश। संथाल का सियासी रण सज चुका है। शह और मात को लेकर दोनों तरफ से जोर आजमाइश जारी है। हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव और पार्टी के बड़े रणनीतिकारों में शामिल सुप्रियो भट्टाचार्य हैं, जो लगातार दुमका में कैंप किए हुए हैं। दादा, इस बार संथाल क्या बोल रहा है? 2019 की परिस्थितियां या उससे इतर परिस्थिति बनने जा रही है इस बार? नहीं, देखिए, दुमका इस बार आपको सीधा सीधी 2004 को रिपीट करेगा 20 वर्षों के बाद, जब इस इलाके के तीनों सीट, चाहे वो गोड्डा हो, चाहे राजमहल हो, चाहे दुमका हो, तीनों सीट इस बार इंडिया गठबंधन के झोली में आने जा रहा है। उसके लोग तैयार हैं। लोग केवल प्रतीक्षा कर रहे 1 तारीख का। इस बार दुमका की सीट सबसे हॉट मानी जा रही है। उसके पीछे की वजह है कि यहाँ का जो सियासी समीकरण है वो इस बार थोड़ा बदला हुआ है। क्या धर्म संकट की स्थिति है वोटरों के समक्ष, नेताओं के समक्ष? एक तरफ सोरेन परिवार की बड़ी बहू तो दूसरे तरफ नलिन चाचा। पार्टी के हर कार्यकर्ता उनको सम्मान करते थे, उनका साथ निभाते थे। 3 बार जामा लगातार वो चुनाव जीतती रही। तो हमको लगता है कि आज नहीं तो कल कुछ ना कुछ, जब स्थितियां सामान्य हो जाएंगी तो सारी बातें ठीक हो जाएंगी। दादा, अमित शाह, नरेंद्र मोदी, पूरा बीजेपी का कुनबा संथाल में एक तरीके से उनकी धमक शुरू हो गई है। कैसे मुकाबला करेंगे आप लोग? मुकाबला तो जनता करेगी और जनता ने ठाना है कि मुकाबला करना है। हम समझते जो आदिवासी अस्मिता की सवाल संथाल परगना में है, एक संथाल का बेटा आज साजिश के तहत जेल के अंदर डाल दिया गया, जिनकी अपनी पहचान रही हो, गुरुजी का जो संघर्ष रहा हो, उस संघर्ष पथ पर कोई समझौता जब उन्होंने नहीं किया तो उनको जेल में डाल दिया। वोट के चोट के तौर पर ये आक्रोश दिखेगा पूरे संथाल में? निश्चित तौर पर जेल जाना यहाँ के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि संथाल परगना में जिस प्रकार हर तरफ से झारखंड मुक्ति मोर्चा ने काम किया है विगत 4.5 वर्षों में, और इन इलाकों के फूलों झालों जो योजना है उससे हमारी बहनों को जोड़ा है। सावित्रीबाई फुले योजना में हमारी बच्चियों को जोड़ा है। मुख्यमंत्री स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का स्थापना हो, सर्वजन पेंशन हो, ओल्ड पेंशन स्कीम हो, इन तमाम चीज़ों से जो आच्छादित हुए हैं लोग, मुख्यमंत्री सारथी योजना, आज गांव-गांव में, प्रखंड में, पंचायत में एक आदमी के पास अपनी गाड़ी है। उस गाड़ी से वो कमाता भी है और घर भी पालता है। दादा, देश के परिप्रेक्ष्य में बात कर ले, चुनाव लगभग अब खत्म होने के कगार पर है। आखिरी चरण है, कुछ सीटें ही बची हैं और झारखंड में भी 11 सीटों पर चुनाव हो चुका है, 3 सीट ही बचे हैं। तो अब यहाँ से परिस्थितियां किस तरफ जाता हुआ आप लोग को नजर आ रहा है? परिस्थितियां लोकतंत्र को मजबूत करने की तरफ ही जाता हुआ दिखता है। कॉन्टेस्ट जबरदस्त है और मैं आपको इस बात को जरूर आश्वस्त करना चाहता हूं कि पलड़ा इंडिया गठबंधन के पक्ष में है और 2004 का रिपीटेशन अवश्यंभावी है। सुप्रियो दा को आप सुन रहे थे, पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट है। उनको लगता है कि 2004 की जो परिस्थितियां थी उसी परिस्थिति के आसपास इस बार जो है वो देश और झारखंड को भी देख रहे हैं। कैमरामैन देवाशीष के साथ राकेश कुमार, न्यूज 11, दुमका। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।